फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग भ्रामरी प्राणायाम के बारे में बात करेंगे। ऐसा प्राणायाम जो कलयुग के लिए वरदान भी माना गया है। इवन कोविड के टाइम में भी आपने भ्रामरी प्राणायाम के बारे में बहुत सुना होगा। क्यों? क्योंकि जब आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो हमारी बॉडी से एक ऐसा गैस, ऐसा मॉलिक्यूल जनरेट होता है जो कि हमारी बॉडी में वायरस और बैक्टीरिया से फाइट करने में हेल्प करता है। इवन बीपी पेशेंट्स के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। जो वो मेडिसिन लेते हैं उनके अंदर भी ये मॉलिक्यूल होता है जिस वजह से उनका बीपी वापस नॉर्मल हो जाता है। बट वो सिर्फ एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको मेडिसिन ठीक करती है। भ्रामरी प्राणायाम इवन हार्ट स्ट्रोक और ब्रेन स्ट्रोक्स के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आई विजन के लिए बहुत अच्छा है। इवन आपकी कंसंट्रेशन पावर बहुत बढ़ा देता है। बट अब ये सवाल आता है कि कैसे एक प्राणायाम इतने सारे बेनिफिट्स आपकी बॉडी को कैसे दे सकता है। आप लोग यही सोच रहे होंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी साइंटिफिकली बेस्ड बेनिफिट्स के बारे में अच्छे से डिटेल में बताऊंगी कि जब आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो ये हमारे बॉडी के अंदर कैसे काम कर रहा है। हो सकता है मेरा ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, बट मैं आपको इसमें पूरी डिटेल देने की कोशिश करूँगी, वो भी बहुत ईजी लैंग्वेज के अंदर, ताकि आप नेक्स्ट टाइम भ्रामरी करें तो आपको पता रहे कि वो आपकी बॉडी के अंदर कैसे काम कर रहा है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो चलिए हमारा वीडियो हम लोग करते हैं स्टार्ट। जिस मॉलिक्यूल, जिस गैस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इस वीडियो को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल दूंगी कि नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी बॉडी के अंदर कैसे जनरेट होता है और ये कैसे काम करता है। और सेकंड पार्ट के अंदर मैं आपको भ्रामरी प्राणायाम की टेक्निक बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि ऐसे कौन से फूड, ऐसे सीड्स, फ्रूट्स होते हैं जिनको खाने से भी आपकी बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है। तो चलिए करते हैं हम लोग स्टार्ट। नाइट्रिक ऑक्साइड एक गैस है जिसे हम लोग NO भी कहते हैं और ये हमारी बॉडी के अंदर जनरेट होता है। ये 3 फॉर्म के अंदर जनरेट होता है। पहला, ये हमारी बॉडी के अंदर ही जनरेट होता है, बट हमारा जो लाइफस्टाइल है या हमारी जो एजिंग प्रोसेस है उसके चलते हुए वो कहीं ना कहीं वो स्लो डाउन हो जाता है और उसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हमें देखने को नहीं मिलते हैं। सेकंड जो प्रोसेस है वो है भ्रामरी। भ्रामरी करने से भी हमारी बॉडी के अंदर हम लोग नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल को बढ़ा सकते हैं। और जो थर्ड प्रोसेस है वो है फूड। ऐसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीड्स होते हैं जिसको खाने से भी हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ता है। तो एक एक करके हम लोग तीनों के बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे। नाइट्रिक ऑक्साइड का मेनली प्रोडक्शन हमारे ब्लड वेसल्स, जो कि हमारी नर्व्स या नाड़ी जिसको आप कह सकते हैं, उसके अंदर एक लेयर होती है जिसे हम लोग एपिथेलियम कहते हैं। उसके सेल्स के अंदर ही ये जनरेट होती है, जो कि हमारी जो स्मूथ मसल्स होती है उसे रिलैक्स करने में, उसे डायलेट करने में हेल्प करती है। मतलब उसे ब्रोडन करने में हेल्प करती है। जो भी हमारी बॉडी के अंदर जहाँ नर्व्स हैं या नाड़ी हैं उसे मोटा करने में हेल्प करती है। जिस वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत अच्छे से ब्लड फ्लो होता है और ऑक्सीजन सप्लाई होती है। अगर हमारी बॉडी, और आप जानते होंगे कि जिनको हार्ट स्ट्रोक्स आते हैं या ब्रेन स्ट्रोक्स आते हैं तो उनका रीज़न ये होता है कि उनके ब्रेन में या उनके हार्ट में कहीं ना कहीं खून का धब्बा बन जाता है अच्छे से ब्लड फ्लो ना होने के कारण, और जिस वजह से उनको हार्ट स्ट्रोक या ब्रेन स्ट्रोक होता है। तो ये क्या करता है, ये हमारी नर्व्स को ब्रोड करता है ताकि उसमें से अच्छे से ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो हो और साथ ही साथ ऑक्सीजन भी सप्लाई हो। मान लीजिए कि एक पतली पाइप है, एक मोटी पाइप है, तो जो मोटी पाइप है उसमें से ज़्यादा पानी फ्लो होगा एज़ कम्पेयर टू पतली पाइप से, राइट। तो सेम हमारी ये बॉडी के अंदर काम करता है। जैसे हम लोग जंक फूड खाते हैं या फिर अगर हमारा मोटापा बढ़ रहा है तो हमारी नर्व्स कहीं ना कहीं पतली होती जाती है, तो जिस वजह से हमारी बॉडी के अंदर वो अच्छे से ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है और हमें ये बीमारियां देखने को मिलती हैं। तो ये हमारा, तो मेनली नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है उसको स्मूथ करता है, साथ ही साथ उसे डायलेट करता है, ब्रोड करता है। जो बीपी के पेशेंट्स हैं उनको जो मेडिसिन दी जा रही है उसके अंदर भी ये नाइट्रिक ऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल होता है जो कि उसका बीपी के जो हमारा बीपी होता है उसे वापस से कंट्रोल लेवल में लाता है। ये क्वेश्चन आता है कि कैसे हाई बीपी पेशेंट्स वालों के लिए भ्रामरी प्राणायाम अच्छा है, क्योंकि जिनका हाई बीपी होता है उनको डॉक्टर्स क्या करते हैं, एक नाइट्रोग्लिसरीन की दवा देती हैं जिनको खाने से उनके बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड जनरेट होता है।
जैसे ही वो जनरेट होता है वो उनकी ब्लड वेसल्स को ब्रॉडन डायलेट करने में हेल्प करता है और उनका बीपी वापस से नॉर्मल हो जाता है। मैं आपको आगे यही बताऊंगी कैसे आप भ्रामरी करेंगे तो आपके बॉडी के अंदर कैसे नाइट्रिक ऑक्साइड भी जनरेट होगा और वो बीपी पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। सेम कॉन्सेप्ट हम लोग हार्ट पेशेंट्स जिनको हार्ट स्ट्रोक्स है या फिर जिनको ब्रेन स्ट्रोक्स है उनके लिए भी ये है, क्योंकि जैसे अगर आपने देखा होगा कोविड के टाइम में भी लंग्स में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन होने की वजह से भी ब्लड क्लॉट्स हो जाते हैं और ब्लड क्लॉट्स उनके कहीं ना कहीं हार्ट में चला जाता है या ब्रेन में चला जाता है, जिस वजह से उनको स्ट्रोक्स आ जाते हैं। तो भ्रामरी प्राणायाम करने से भी जब ये जनरेट होगा आपकी बॉडी के अंदर तो वो आपकी नर्व्स को डायलेट करने में हेल्प करेगा, जिस वजह से भी आपको हार्ट स्ट्रोक्स नहीं होंगे और ब्रेन स्ट्रोक्स भी नहीं होंगे। अगर इन केस किसी को हो भी गया है ये तो उसके लिए भी एज अ ट्रीटमेंट के फॉर्म में काम आएगा भ्रामरी प्राणायाम, और जिनको नहीं हुआ है उनके एज अ प्रिवेंशन के लिए भी ये काम करेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे भ्रामरी प्राणायाम करने से हमारी बॉडी के अंदर हम लोग नाइट्रिक ऑक्साइड जनरेट कर सकते हैं। जब हम लोग एक्सहेलेशन के साथ भंवरी की तरह एक आवाज़ निकालते हैं तो हमारे जो साइनसेस पॉइंट्स होते हैं उसके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड जनरेट होनी स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही पहले राउंड कंप्लीट करने के बाद हम लोग इनहेल करते हैं सेकेंड राउंड के लिए, तो वो जो जनरेट नाइट्रिक ऑक्साइड है वो डायरेक्ट आपकी लंग्स में जाता है और आपके लंग्स से आपकी पूरी बॉडी के अंदर वो जनरेट होता है। इवन कोविड के टाइम में भी इसे इसलिए ही अच्छा माना गया है क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड अब बैक्टीरिया और वायरस से फाइट करने में हेल्प करता है। तो जैसे ही आपने भ्रामरी प्राणायाम किया तो आपके साइनसेस पॉइंट में वो जनरेट हुआ, इनहेल करते लंग्स में गया और लंग्स में जाने के बाद वो नाइट्रिक ऑक्साइड बैक्टीरिया और आपके जो वायरसेस है कोविड के जो आपके एलोवेली को डिस्ट्रॉय करते हैं तो उससे फाइट करने में हेल्प करता है। तो इवन जिनको कोविड हो गया तो उनके एज ए ट्रीटमेंट में भी एक बहुत ज़्यादा काम आता है, और जिनको नहीं हुआ है तो वो एज अ प्रिवेंशन के लिए भी रोज़ भ्रामरी प्राणायाम करेंगे तो उनको फ़ायदा देखने को मिलेगा। अगर आप दिन में सुबह और शाम 2 बार भी कर देते हैं, ये कैसा प्राणायाम है जिसको आप चलते फिरते कर सकते हैं कभी भी। बट इसमें ये होता है जब आप पहली बार भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, आपका जो पहला जो आपका भंवरी की तरह जो आवाज़ निकालते हैं उस टाइम में सबसे ज़्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड जनरेट होता है। तो आप ट्राई कीजिए कि उसे लंबा करें, पहला राउंड आपका लंबा होना चाहिए, और जैसे जैसे आप नेक्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ राउंड करते हैं तो धीरे धीरे हमारे साइनसेस पॉइंट्स के अंदर वो नाइट्रिक ऑक्साइड जनरेट होना धीरे धीरे कम हो जाता है। तो आप एक बार कीजिए, उसके 1 या 2 घंटे बाद आप दोबारा से भ्रामरी प्राणायाम करेंगे तो वो वापस से उसी अमाउंट के अंदर वो जनरेट होगा। तो आप अगर इसको दिन में 3 से 4 बार भी कर सकते हैं, अगर 8-8 मिनट भी करते हैं या 10 राउंड भी करते हैं तो वो भी आपकी बॉडी के लिए इनफ है, सफिशिएंट है। इवन एक रिसर्च पेपर में ये भी देखा गया है कि मेल इरेक्शन में भी नाइट्रिक ऑक्साइड का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो उनकी मसल्स को रिलैक्स करता है, स्मूथ करता है, जिस वजह से क्या होता है उनकी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। कई लोग टेबलेट्स भी लेते हैं व्यागर, जिस सेम कॉन्सेप्ट वही है, उसको लेने से भी आपकी बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड जनरेट होता है और आपका ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। तो अगर आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं दिन में 3 से 4 बार भी, अगर 8-8 मिनट भी करते हैं चलते फिरते, तो वो भी आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। तो और आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स देखने को भी मिलेंगे। सेकंड पार्ट के अंदर हम लोग अब डिस्कस करेंगे कि भ्रामरी प्राणायाम आप कैसे करेंगे और कैसे करते हैं। इसकी 2 टेक्निक है, या तो आप नॉर्मल ही अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं और अपनी आंखें बंद इनहेल करेंगे और एक्सहेल करने के साथ आपको एक भंवरे की तरह आवाज़ निकालनी है। आपका मुंह बंद रहेगा। अगर आप बिगनर हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि आपको मुंह बंद करके एक ओम का साउंड निकालना है एक्सहेलेशन के साथ, देन आपको इनहेल करना है और एक्सहेलेशन के साथ अगेन साउंड निकालना है। ट्राई कीजिए कि जो आप साउंड निकालें उसे लंबा कीजिए। सेकंड, इसकी जो टेक्निक है उसमें आप अपने कानों को भी बंद कर सकते हैं। अपने ईयर लिड को अपनी थंब की हेल्प से बंद करना है, अंदर नहीं डालना है, लिड को बंद करना है और अपने हाथों को, उंगलियों को अपनी आंखों के आगे रखना है ताकि आप ना कुछ देख सकें ना आप कुछ ज़्यादा सुन सकें। ठीक है, तो मैं 2 राउंड करूँगी, तो अगर आप मेरे साथ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बस आपकी, अगर आप बैठ के कर रहे हैं तो आपकी कमर गर्दन एकदम सीधी होनी चाहिए। अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा के अंदर रखेंगे, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। अब इनहेल करेंगे और एक्सहेलेशन के साथ साउंड निकालेंगे।
कीजिए, देन एक्सलेशन के साथ अगेन साउंड। Then again inhale, और इसको आप लोग ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं। इनहेलेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सलेशन के साथ जो आपने नाइट्रिक ऑक्साइड जनरेट की है उसे इनहेल जब तक हम लोग अच्छे से नहीं करेंगे तो वो हमारे लंग्स के अंदर नहीं जाएगा। तो हर एक राउंड के बाद आपको लंबा इनहेलेशन भी करना है, ताकि वो जो जनरेट हुई है गैस वो आपके लंग्स में जाए और आपके लंग्स से आपकी पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई हो। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। सेकंड, आप अपने कान को और अपनी आंखों को भी बंद करके सेम इसी तरीके से कर सकते हैं। बट आपको ये ध्यान रखना है कि हर एक्सलेशन के बाद आपको इनहेलेशन करना है, वो भी लंबे वाला इनहेलेशन। अब हम लोग बात करेंगे कि ऐसे कौन से वेजिटेबल्स होते हैं, कौन से फ्रूट्स होते हैं या सीड्स होते हैं जिनको खाने से हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल इंक्रीज़ होता है। बट उससे पहले हम लोग ये भी एक ही चीज़ मैं आपको ये क्लियर कर दूंगी कि कई लोग ये नहीं जानते हैं कि जो मीट के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड होता है वो केमिकल बेस्ड होता है। उसे प्रिजर्व करने के लिए उसके अंदर स्टोर किया जाता है, वो एक कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप डायरेक्टली ही जिन चीज़ों से आपको डायरेक्टली नाइट्रिक ऑक्साइड मिल रहा है आपके बॉडी के अंदर, आप वही चीज़ें खाएं। सबसे पहले हम लोग ग्रीन वेजिटेबल्स की बात करेंगे। ऐसे कौन कौन सी ग्रीन वेजिटेबल्स है जिसको खाने से हम लोग उस अपने नाइट्रिक ऑक्साइड के NO को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ग्रीन वेजिटेबल, ऐसे कौन कौन से ग्रीन वेजिटेबल्स हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स में आता है धनिया, पुदीना, पालक, अरगुला। ये जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं ये सारे आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप कलर्ड वेजिटेबल्स की बात करें तो उसमें आएगा गाजर आ गया, चुकंदर आ गया, बीटरूट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इवन वो आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, आपकी स्किन में भी आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट देखने को मिलेगा। और सबसे ज़्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड बीटरूट के अंदर होता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप वो लेना स्टार्ट कर दीजिए। साथ में लहसुन, प्याज भी आप थोड़ा थोड़ा लीजिए, उससे भी आपकी बॉडी के अंदर हल्का नाइट्रिक ऑक्साइड जनरेट होगा। अब हम लोग बात करते हैं फ्रूट्स की। ऐसे कौन से फ्रूट्स होते हैं। मेनली जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर NO के लेवल को इंक्रीज़ करता है, बढ़ाता है, जैसे कि नींबू, संतरा, मौसमी और इवन तरबूज भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सीड्स की। खरबूज के बीज जो होते हैं वो बहुत ही बेनिफिशियल है। तुलसी के बीज होते हैं, सब्जा होता है या कलौंजी है, ये सारे जो सीड्स हैं ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नाइट्रिक ऑक्साइड को जनरेट करने में, उसके लेवल को बढ़ाने के लिए। इवन जो डार्क चॉकलेट होती है वो भी ये काम करती है। आपने देखा होगा कि इवन डार्क चॉकलेट खाने से भी कहा गया है कि अगर बहुत ज़्यादा मूड स्विंग हो रहे हैं या आपको गुस्सा आता है तो आप आप डार्क चॉकलेट खाइए। डार्क चॉकलेट खाने से भी आपके बॉडी के अंदर वो नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल को इंक्रीज़ करता है और आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। आपकी मूड स्विंग कम होता है। इवन कई लोग पेन में भी खाते हैं, अगर पेट दर्द होता है तभी भी चॉकलेट खाते हैं। तो चॉकलेट भी, डार्क चॉकलेट भी अच्छी है आपकी बॉडी के लिए, बट एक लिमिटेड। आपको बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं खानी है, आपको लिमिटेड ही खानी है सारी चीज़ें। नेक्स्ट अलसी, जिसको हम लोग फ्लैक्सीड कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है जो NO के लेवल को भी बढ़ाने में हेल्प करता है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसे आप 1 गिलास पानी में 10 से 15 मिनट भिगो के रखें और इस पानी को आप पी सकते हैं। इवन उस सीड्स को आप अपने, अगर आप मिल्क लेते हैं, दूध लेते हैं, तो उसमें 1 चम्मच मिक्स करके भी ले सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी आप इसे डेली बेसिस पे लेना स्टार्ट कीजिए। आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं कि जिनको ब्राह्मी प्राणायाम नहीं करना चाहिए या कम करना चाहिए। जिनका BP लो रहता है उन लोगों को ब्राह्मी प्राणायाम बहुत ही कम करना चाहिए या फिर नहीं ही करना चाहिए। सेकंड, आपने सुना होगा कि हमारे जो साधु संत, हमारे जो ऋषि मुनि लोग थे वो यही कहते थे कि आप योगा करेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेशन लेवल बढ़ेगा, इवन ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। तो उसका रीज़न यही है, जब आप ब्राह्मी प्राणायाम कर रहे हैं तो आपकी जो नर्व्स होती हैं वो
डायलेट होती है, वो ब्रोड होती है, जिस वजह से क्या होता है आपकी पूरी बॉडी के अंदर बहुत ही अच्छा ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो होता है, जिस वजह से हम लोग हमारे बीमारियों को क्योर कर सकते हैं, उसे किसी हद तक ठीक कर सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग स्टेज पे हैं तो डेफिनेटली आप उसे क्योर कर सकते हैं, बट आपको अगर बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो गया तो आप कहीं ना कहीं अपनी बीमारी के अंदर कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट देखने को आपको डेफिनेटली ही मिलेगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। स्टे ट्यून, ऐसी ही मेरी वीडियोस आती रहेंगी। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्ते।